थायराइड हमारे गले में मौजूद एक ग्लैंड या ग्रंथि है जिसका काम होता है एक हार्मोन बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में प्रेजेंट सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स के काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करने के लिए थायराइड हार्मोन का होना बड़ा आवश्यक है। ये हार्मोन अगर किसी कारण से ज़्यादा बने या कम बने तो फिर शरीर में कई रोग हो सकते हैं जिनको हम लोग मोटी भाषा में थायराइड रोग बोलते हैं। थायराइड की जो भी रोग हैं वो देखा गया है कि अमूमन औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सो ये रेशियो है 9:1 का। सो हर 10 मरीज में 9 औरतें फीमेल्स होती हैं और एक पुरुष थायराइड के रोग से अफेक्ट होता है। और जहाँ तक रही बात एज की, तो जो थायराइड की बीमारियाँ हैं ज़्यादातर ये 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में औरतों में, जो यंग औरतें हैं, जो एडल्ट्स हैं, इस एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। मुख्यतः थायराइड रोग 2 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है मेडिकल और दूसरा होता है सर्जिकल। मेडिकल में भी 2 तरह से ये बीमारी हो सकती है। जिसका पहला तरह से हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकेंड इज हाइपरथायराइडिज्म। तो पहले आते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म पे। हाइपो का मतलब होता है कम बनना। जब कभी भी हमारे ग्लैंड से ये हार्मोन कम बने तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और इस बीमारी में मुख्यतः जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मोटापा होना, थकान होना, कमज़ोरी हो जाना, पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन हो जाना, हेयर फॉल होना या फिर इनफर्टिलिटी वगैरह हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म के उल्टा जो सिम्टम है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अतः जब भी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा बनने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हाइपो के जस्ट उलट होते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें मेनली वज़न कम हो जाना, घबराहट होना, बेचैनी, पसीना ज़्यादा आना, घबराहट होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम या फिर हड्डियों का कमज़ोर होना मुख्यतः है। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट मुख्यतः दवा से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके द्वारा पेशेंट्स को एक सुबह खाली पेट गोली खानी होती है और उस गोली में जो हार्मोन जो हमारे शरीर में कम होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसी को टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। इस हार्मोन का डोज निर्भर करता है मरीज के सिम्टम्स, उसके वेट एवं जो TSH लेवल्स हैं, जो आपके हार्मोन लेवल्स हैं, वो कितना बढ़ा हुआ है, इस पर निर्भर करता है। ये गोली कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है एवं कुछ में ये दवा बंद भी हो सकती है। ये गोली सुबह खाली पेट खाते हैं और गोली खाने के आधे घंटे बाद ही कोई नाश्ता या चाय लेना होता है। हाइपरथायराइडिज्म में मुख्यतः इलाज 3 तरह से होता है। पहला है दवाइयाँ या टैबलेट्स, दूसरा है रेडियो आयोडीन थेरेपी और तीसरा है सर्जरी। ज़्यादातर पेशेंट्स में 2 थेरेपीज़, मेडिसिन और रेडियो आयोडीन थेरेपी से इसका इलाज होता है। कुछ मरीज जिनमें कि गॉइटर हो जाए, जैसे कि गले में कोई सूजन आ जाए या फिर जिनकी आंखें बढ़ जाएं, उन पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये दवाएं भी 1 से 1.5 साल तक दी जाती हैं एवं कुछ पेशेंट्स में हार्मोन लेवल्स को दवा के द्वारा ठीक करने के बाद रेडियो आयोडीन, जो कि एक न्यूक्लियर मेडिसिन की थेरेपी है, उसको भी यूज़ करते हैं। ये बीमारी दवा खाने के बाद 90% पेशेंट्स में ठीक हो जाती है। 10% पेशेंट्स में ये दोबारा रिकर हो सकती है, जिसको कि दोबारा इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। जो दूसरा मोटा कैटेगरी है थायराइड बीमारियों का, उसे बोलते हैं हम लोग सर्जिकल कंडीशंस। जब भी थायराइड की ग्लैंड में कोई गिल्टी हो जाए या उसमें कोई गांठ बन जाए तो उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में घेंगा बोलते हैं। सो इस प्रकार के मरीजों में कुछ जांचें करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुख्यतः 3 हैं। पहला है थायराइड का हार्मोन ब्लड लेवल्स, दूसरा अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन और तीसरा होता है एक सुई की जाँच जिसको बोलते हैं FNAC। इन जांचों के द्वारा हम ये देखते हैं कि जो गले में गिल्टी है या थायराइड में जो गांठ बन गई है वो किस प्रकार की है। 95% केसेस में देखा गया है कि ये गले की गांठ सिंपल गिल्टियाँ होती हैं या घेंगा होता है, और देखा गया है कि केवल 5% पेशेंट्स में ये गिल्टी कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड कैंसर। तो थायराइड कैंसर भी कई तरह के होते हैं। अमूमन 5 तरीके के थायराइड कैंसर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से किया जाता है। मुख्यतः गॉइटर या जो थायराइड कैंसर है, इसका इलाज होता है सर्जरी। अगर मरीज अपने सिम्टम्स को जल्दी पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाए और उसका जांचों के द्वारा उसको बीमारी की पकड़ में आ जाए तो उसको सर्जरी के द्वारा उसको बीमारी को जड़ से ख़त्म करा जा सकता है। इस सर्जरी से लोग थोड़ा सा, ये आम धारणा है कि लोग डरते हैं, वो गले की सर्जरी को समझ के थोड़ा सा डरते हैं कि उनको लगता है कि गले में एक निशान आएगा, चीरा लगाया जाएगा।
इस सर्जरी में मुख्यतः दो जो चीज़ें हैं वो मरीजों को हम लोग सर्जरी के पहले बताते हैं। पहला होता है जो हमारी वॉइस नर्व होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे एक नस होती है जिसको कि थायराइड सर्जन्स इस सर्जरी को करते हैं उसको बचाते हैं। अगर ये नस सर्जरी के द्वारा डैमेज हो जाए या कट जाए तो सर्जरी के बाद इसमें आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। अतः ये बहुत ज़रूरी है कि ये सर्जरी वही सर्जन्स करें जो इस सर्जरी को करने में उनको महारत है या जो उसके एक्सपर्ट्स हैं। दूसरा होता है कैल्शियम लेवल्स। थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद ये देखा जाता है कि कैल्शियम लेवल्स फॉल होते हैं, तो इसका कारण होता है कि थायराइड के पीछे 4 छोटी गिल्टियाँ होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड्स। तो सर्जरी के दौरान इन पैराथायराइड ग्लैंड्स को बचाते हैं, और अगर इनको हम लोग सर्जरी के द्वारा बचा लेते हैं तो सर्जरी के बाद कैल्शियम लेवल्स बहुत थोड़े दिन तक फॉल होते हैं या फॉल नहीं होते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है जो मरीज पूछते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे गले में कितना बड़ा निशान आएगा, कितना चीरा आएगा। लोग निशान से डरते हैं। तो निशान जो है होता है डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ट्यूमर है। अगर छोटा ट्यूमर है तो अमूमन 3 से 4 सेंटीमीटर का छोटा सा एक गले के सामने निशान आता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से उसमें टाँके लगाएं। टाँके लगाते हैं गलने वाले ताकि निशान कम से कम रहे, और अमूमन देखा जाता है कि अगर टाँके अच्छे से लगा दिए गए हैं तो 3 से 4 महीने बाद ये बड़ा मुश्किल होता है कि बता पाना कि सर्जरी हुआ भी है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि बीमारी को अर्ली स्टेज में आके उसको ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा एक जो नई चीज़ हम लोगों ने आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है थायराइड सर्जरी में, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्कोपिक थायराइड सर्जरी। सो एंडोस्कोपिक थायराइड सर्जरी उन पेशेंट्स में हम लोग ऑफर करते हैं जिनको गले में निशान बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो इसमें हम लोग मुंह के अंदर जो होता है ट्रांस ओरल बोलते हैं, या मुंह के अंदर द्वारा एंडोस्कोप्स डाल के, या बगल जो होता है आर्मपिट्स या ब्रेस्ट के रास्ते एंडोस्कोप्स डाल के हम लोग गले में जो भी गिल्टी है या थायराइड का जो सूजन है उसको निकाल सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट के गले में कोई निशान नहीं आता है और उसका सर्जरी हो जाता है। हालांकि इस सर्जरी का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और इसमें जो एक्सपेंस आता है वो जो क्लासिकल जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसके बनिस्बत ज़्यादा आता है, मगर इसमें कॉस्मेटिकली ये सर्जरी ज़्यादा बेटर है। एवं वो पेशेंट्स जो चाहते हैं कि जिनको गले में निशान ना दिखे तो उनको हम ये सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थायराइड डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला खाने पीने में हमें कुछ परहेज करना है। जो पेशेंट्स हाइपरथायराइड के मरीज हैं उनको मुख्यतः 2 चीज़ों से थोड़ा उनको परहेज करना है। पहला है कैबेज फैमिली, मतलब जो भी गोभी की सब्जियां हैं, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली, तो ये सब्जियों को थोड़ा कम खाना है। दूसरा है सोयाबीन, तो सोयाबीन को भी कम डाइट में कम करना है। खाने में जो भी चीज़ें जो भी कैल्शियम युक्त हैं या आयोडीन युक्त हैं, जैसे कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, पनीर है, दही है, मट्ठा है, ये चीज़ें आपको ऐड करना है। इन चीज़ों को ऐड करने से आपका थायराइड का जो हार्मोन लेवल्स है उनको नॉर्मल मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो खाने में आपकी ऑयली चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा तला भुना, डालडा, घी, ये ऑयली चीज़ों को भी खाने में कम करना है। देन सेकेंड चीज़ आती है फिजिकल एक्टिविटी। तो अगेन जो पेशेंट्स हाइपरथायराइड के हैं उनको टेंडेंसी होती है वेट पुट ऑन करने की, उनका वजन ज़्यादा बढ़ता है। तो दवा के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो आपकी सुबह शाम थोड़ा सा इसमें इनको ब्रिस्क वॉकिंग, या हम लोग बोलते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज करें एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन, और 30 मिनट्स अ डे, मतलब 15 मिनट सुबह या शाम, या एक साथ 30 मिनट की हल्की ब्रिस्क वॉकिंग या लाइट जॉगिंग, ये करना बहुत आवश्यक है। थायराइड रोग को पकड़ना बिल्कुल शुरुआती लक्षण में बहुत आवश्यक है। कोई भी आपको हार्मोनल कोई दिक्कत हो, आपका सडनली वेट घटे बढ़े, तो आपको डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करानी चाहिए। दूसरा, गले में कोई भी गिल्टी आपको लगे, गले में कोई गिल्टी या गांठ दिखती है अगर, या कोई गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको अपने नियरेस्ट डॉक्टर या जो भी आपके थायराइड के एक्सपर्ट हैं उनसे मिलें एवं परामर्श लें, क्योंकि अर्ली स्टेज में कोई भी चीज़ अगर पकड़ में आ जाती है तो बीमारी का बड़े आसानी से उसका ट्रीटमेंट करके उसको क्योर करा जा सकता है।